ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब अपना वर्णन आगे बढ़ाते हुए बताते हैं एक और नरक के बारे में, जिसे कहते हैं असी पत्रावण नरका। असी पत्रावण नरक। यहां पर वो कहते हैं कि मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमारी चेतना डेवलप्ड होती है, हमारी बुद्धि विकसित है, हमारी चेतना विकसित है। जो नीचे के प्राणी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनकी चेतना विकसित नहीं होती है। उसके कारण हमें वेद धर्म पथा, जो वेदों में हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जो ये बताया गया है, जो ये वर्णन दिया गया है, जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं और उसकी जगह में या तो अपने मनमाने नियमों का पालन करते हैं या फिर किसी नियमों का पालन ही नहीं करते हैं, मतलब नास्तिक व्यक्ति, कि मैं जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे वेदों में दिया है, मैं उसका पालन नहीं करूँगा, अपने खुद के कुछ नियम बना लूँगा, उन नियमों को मैं निभाऊँगा, या फिर मैं किसी चीज़ का पालन ही नहीं करूँगा, जानवर की भांति अपना जीवन बिताऊँगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो वेदों के अंदर में धर्म दिए हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है, उनका पालन जो नहीं करता है, उन्हें यहां पर लाया जाता है जिसे कहा जाता है असी पत्रवण नरक। यमदूत उस प्रकार के व्यक्ति को यहां पर लेकर के आते हैं और यहां पर लाने के बाद वो क्या करते हैं, चाबुक से उसे जो है पीटा जाता है। जैसे हम जानवर को चाबुक से मारते हैं, घोड़े को, बैल को, भैंस को, जानवर को हम रास्ते पर लाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए चाबुक से मारते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं करता है, वेदों शास्त्रों के धर्म का पालन करने के लिए, उसे भी जानवर की भांति यमदूत इस नरक में चाबुक से पीटते हैं। और जब उसे चाबुक से पीटा जाता है तो वो इधर से उधर भागता है। हमने कई बार देखा है ना, जब कोई व्यक्ति किसी को चाबुक से मार रहा है तो वो व्यक्ति व्यथा के कारण, दर्द के कारण
इधर उधर भागता है। तो इसी प्रकार से इस नरक में जब यमदूत इस व्यक्ति को इस प्रकार से पीटते हैं चाबुक से, तो ये व्यक्ति भी इधर उधर भागता है दर्द के कारण। लेकिन इस नरक में क्या है, ये नरक लगभग चारों तरफ से ताल वृक्षों से घिरा हुआ है। इसमें ताल के वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की भांति पैने होते हैं। हमें पता है ताल वृक्ष का जो पत्ते होते हैं वो काफी नोकीले होते हैं, और यहां पर इस नरक में वो बिल्कुल तलवार की भांति जो है बिल्कुल पैने होते हैं, शार्प होते हैं। तो जब ये व्यक्ति इस व्यथा से पीटने के बाद में भागता है तो इन पेड़ों से जाकर के टकराता है और उसका शरीर दोबारा अनेकों प्रकार की चोटों से भर जाता है। दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कौन बचाएगा। तो इस प्रकार से व्यथा से वो जोर जोर से चिल्लाता है। अगला वो बताते हैं, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म अपने आप नहीं बनाया जाता है, धर्म जो भगवान ने वेदों में दिया है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार से जब हम किसी राज्य में रहते हैं तो हम अपने नियम अपने आप नहीं बनाते हैं, सरकार नियम बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, कानून बनाने वाली गवर्नमेंट होती है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के नियम हम अपने आप नहीं बनाते हैं, भौतिक संसार के नियम भगवान बनाते हैं। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है मनुष्य जीवन में, वेद कहते हैं धर्म विहीना पशु भी समान। धर्म अगर निकाल दिया जाए तो बिल्कुल पशु के बराबर है। तो इसलिए जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अब ये हो सकता है कि कोई अलग धर्म का हो, उनके शास्त्र अलग हों, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उनके शास्त्र दिए गए हैं, जो प्रमाणिक शास्त्र दिए गए हैं, उनका अगर व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसे 80 पत्र वर्ण इस नरक में वास करना पड़ता है। अब अगला वो बताते हैं सूकर मुखा नरक। अगले नरक के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं जो भी सरकार या उसके मंत्रीगण, सेनापति हुए, मंत्रीगण हुए, राजा हुआ, जो अधिकारी गण हैं सरकार के, अगर वो किसी भोले भाले व्यक्ति को, अगर वो किसी निर्दोष व्यक्ति को, जिसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, बेगुनाह है, ऐसे व्यक्ति को अगर राजा या उसके मंत्रीगण या राजा के अधिकारी ऑफिसर अगर वो उसको सजा देते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति को अगर वो सजा देते हैं, उनको कहां पर लाया जाता है? उनको लाया जाता है इस सूकर मुख नरक में। या फिर अगर ब्राह्मण को राजा शरीर का दंड देता है, मतलब उसको पीटता है या उसको भाले से चुभोता है, शरीर का दंड अगर ब्राह्मण को देता है तो भी उसको इस नरक में वास करना पड़ेगा।
यहां पर यमदूत क्या करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार के राजा, उसका सेनापति हुआ, उसके मंत्रीगण हो गए, अधिकारी हो गए, जिन्होंने भी उस निर्दोष व्यक्ति को इस प्रकार की कोई सजा दी है, तो उसको इस नरक में ला करके, सूकर मुखा नरक में ला करके उसको गन्ने की तरह पीसा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, गन्ने को मशीन में डालते, शुगर केन को मशीन में डालते हैं और उसको बिल्कुल पीस करके उसका जूस निकाला जाता है। ठीक इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार का दुख व्यक्ति को जो है इस नरक में सहना पड़ता है। अगला सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अंधकूप नरका। तो जैसे नाम से प्रतीत होता है, बिल्कुल अंधकार है, अज्ञानता से भरा हुआ है और बिल्कुल गहरा है, अंधकूप नरक। तो यहां पर उस प्रकार के व्यक्ति को जिसकी बुद्धि विकसित है, मनुष्य जीवन में हमें पता है कम से कम ये जो 3 ऊपर के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी बुद्धि विकसित है, इनकी चेतना भी विकसित है। ये व्यक्ति दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, दूसरे के कष्ट को समझ सकते हैं। अगर कोई किसी जानवर की गर्दन काटता है तो जिसकी बुद्धि विकसित है, जिसकी चेतना विकसित है, वो समझ सकता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। अगर कोई हमारी गर्दन काटता है तो हमें पता है कि हमें कितना कष्ट होता है। तो जब व्यक्ति की चेतना विकसित हो जाती है, उसे दूसरों के कष्टों को समझना चाहिए, दूसरे प्राणियों के कष्टों को समझना चाहिए। तो भगवान की योजना के अनुसार कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरों को थोड़ा कष्ट दे करके अपना जीवन चलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो, वो क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए वो हमारे शरीर को आकर के काटते हैं, उसमें से खून, ब्लड वो सोखते हैं। तो उनको तो कोई ज्ञान नहीं है, उनकी तो चेतना विकसित नहीं है। या फिर हम बिस्तर के ऊपर सोते हैं तो आपने देखा होगा खटमल होते हैं, बेड बग, वो भी क्या करते हैं, वो भी हमको काट करके हमारा लहू चूसते हैं। अब ये भगवान ने उनको इस प्रकार से बनाया है कि अपना पेट भरने के लिए उनको दूसरों लोगों को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है। अब इनको पता नहीं, मच्छर को ये पता नहीं है कि मैं जब मनुष्य से लहू निकालता हूं तो उनको दर्द होता है। खटमल को भी ये पता नहीं है। या फिर मक्खी होती है, मक्खी कई बार आपको काट लेती है, उनको ये पता नहीं है। लेकिन हमको तो पता है, हमारी चेतना तो विकसित है कि अगर मैं किसी प्राणी को कष्ट देता हूं, दुख देता हूं, तो उसे कष्ट होता है। अगर मैं उसे मारता हूं तो उसे कष्ट होता है। तो विकसित चेतना, विकसित बुद्धि होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इन पशु पक्षियों कीड़ों को कष्ट देता है, मान लीजिए लाल चींटी होती है, तो लाल चींटी तो हमें पता है काट लेती है, मच्छर होता है काट लेता है, खटमल होता है काट लेता है। तो
हम जिस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन अगर हम क्रोध में आकर के इनको मारते हैं, मान लीजिए मच्छर को मारते हैं, खटमल को मार देते हैं चप्पल लेकर के, तो ये उनको तो पता नहीं है कि वो हमको काट रहे हैं, हमको दुख हो रहा है, लेकिन हमको तो पता है कि मैं उसको मारूंगा तो दुख होगा, उसे कष्ट होगा। तो ये विकसित बुद्धि होने के बाद भी अगर हम इन प्राणियों को, इन पक्षियों को, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अगर हम वेदना देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, इनको मारते हैं, तब इस प्रकार के व्यक्ति को अंधकूप नामक नरक में फेंक दिया जाता है, जहां पर जिस प्रकार के पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का उसने वध किया है, उस प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण करते हैं इस कुएं के अंदर में। अंधकूप जैसा है ये, बिल्कुल अंधकार से है, मतलब वो सो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी कहीं पर आराम नहीं कर पाएगा, चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण होता है और वो भागता है, इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन कहीं पर भी विश्राम नहीं कर पाएगा। ये इस प्रकार का नरक है, अंधकूप। तो और आगे जो है शुकदेव गोस्वामी जी क्या वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।